पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो शिकारियों से करोड़ों रुपए लेकर अपने राष्ट्रीय प्राणी का शिकार करने देता है। जी हाँ, पाकिस्तान हर साल अमीर विदेशी शिकारियों से मोटी रकम लेकर अपने राष्ट्रीय जानवर मारखोर का शिकार करवाता है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि पाकिस्तान का दावा है इसी शिकार की वजह से राष्ट्रीय प्राणी मारखोर बच रहा है। पाकिस्तान का ये कैसा लॉजिक है? तो चलिए जानते हैं इस पाकिस्तान की अजीबोगरीब कहानी का पूरा सच। सबसे पहले जानिए कि मारखोर दुनिया की सबसे बड़ी जंगली बकरी की प्रजाति है। इसका नाम फारसी भाषा से आया है। मार मतलब सांप और खोर मतलब खाने वाला, यानी सांप खाने वाला। इंटरनेट के कई झूठे वीडियो ये दावा करते हैं कि ये बकरी सांप खाती है, लेकिन असलियत में ये सांप नहीं खाती है। ये मारखोर नाम इसलिए मिला क्योंकि इसके सींग लंबे मुड़े हुए बिल्कुल सांप की तरह कुंडली मारे हुए दिखते हैं। नर मारखोर के सींग 5 फीट यानी 1.5 मीटर तक लंबे हो सकते हैं। इसके गले में लंबी दाढ़ी होती है। शरीर मजबूत और ताकतवर। ये जानवर 3000 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर खड़ी चट्टानों पर ऐसे दौड़ता है जैसे समतल जमीन हो। जहां इंसान का कदम रखना मुश्किल हो, वहां मारखोर आराम से कूदता फांदता फिरता है। पाकिस्तान के गिलगिट बाल्टिस्तान, चित्राल, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान के पहाड़ी इलाकों में ये पाया जाता है और इसे पाकिस्तान ने अपना राष्ट्रीय प्राणी घोषित किया है। पाकिस्तानी सिक्कों और प्रतीकों पर इसकी तस्वीर दिखती है। अब आते हैं असली कहानी पर। 1990 से पहले क्या हो रहा था? उस जमाने में मारखोर खत्म होने की कगार पर था। स्थानीय लोग अवैध शिकार करते थे, मांस के लिए, सींगों के लिए, खाल के लिए। जंगल कट रहे थे। घरेलू बकरियां मारखोर की चरागाहें छीन रही थीं। 1994 में आई यूसीएन ने मारखोर को संकटग्रस्त प्रजाति घोषित किया। उस वक्त पूरी दुनिया में 2500 से भी कम मारखोर बचे थे। हालात इतने खराब थे कि लग रहा था ये जानवर हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। तभी पाकिस्तान ने 1990 में एक अजीब और विवादास्पद फैसला लिया, ट्रॉफी हंटिंग प्रोग्राम। मतलब सरकार ने कहा कि हम विदेशी अमीर शिकारियों को पैसे लेकर मारखोर मारने की इजाजत देंगे। सुनने में पागलपन लगता है। जानवर बचाना है तो मारने की इजाजत कैसे? लेकिन इसके पीछे एक जबरदस्त लॉजिक था। ट्रॉफी हंटिंग काम कैसे करती है ये समझ लीजिए। सबसे पहले सरकार हर साल सिर्फ सीमित संख्या में शिकार के परमिट जारी करती है, 4-5 मारखोर, बस इतने। दूसरा, सिर्फ बूढ़े नर मारखोर का शिकार करने की इजाजत है जो प्रजनन की उम्र पार कर चुके हैं, मतलब जो अब बच्चे पैदा नहीं कर सकते। तीसरा, इन परमिट्स की नीलामी होती है जिसमें अमेरिका, यूरोप और खाड़ी देशों के करोड़पति शिकारी बोली लगाते हैं। और ये बोली कितनी होती है? 2025 में एक अकेले मारखोर के शिकार का परमिट $3,70,000 यानी करीब 3 करोड़ भारतीय रुपए से ज्यादा में बिका। ये दुनिया के किसी भी जानवर के शिकार लाइसेंस की सबसे ऊंची कीमत है। अब इन पैसों का क्या होता है? यहीं पर पूरी कहानी बदलती है। इस रकम का 80% सीधा उस गांव या इलाके को जाता है जहां शिकार होता है। इन पैसों से गांव में स्कूल बनते हैं, अस्पताल बनते हैं, सड़कें बनती हैं, बच्चों को स्कॉलरशिप मिलती है। बाकी 20% सरकार के पास जाता है जो वन्यजीव संरक्षण और प्रशासनिक कामों में खर्च होता है। और यहीं से जादू शुरू हुआ। जो गांव वाले पहले मारखोर का अवैध शिकार करते थे, वही अब उसकी सुरक्षा करने लगे। क्यों? क्योंकि अब उन्हें पता है कि अगर मारखोर जिंदा रहेगा तो हर साल लाखों रुपए आएंगे। अगर मारखोर खत्म हो गया तो पैसा भी खत्म। मतलब जो जानवर पहले शिकार का निशाना था, वो अब गांव वालों की कमाई का जरिया बन गया। अब गांव वाले खुद पहरा देते हैं, अवैध शिकारियों की खबर करते हैं और मारखोर की गिनती रखते हैं। कई लोगों को गाइड और संरक्षक के तौर पर रोजगार भी मिला। और नतीजा चौंकाने वाला है। 1994 में 2500 से कम मारखोर बचे थे। आज 2025 में मारखोर की संख्या 5000 से ज्यादा हो चुकी है, मतलब दोगुने से ज्यादा। इसी सफलता को देखकर 2015 में IUCN ने मारखोर को इंडेंजर्ड से हटाकर नियर थ्रेटेंड श्रेणी में डाल दिया। मतलब खतरे से बाहर नहीं, लेकिन हालात बहुत बेहतर हैं। और पिछले 10 सालों से लगातार हर साल मारखोर की संख्या बढ़ रही है, सालाना 2% की दर से। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या ये सही है? कई पर्यावरण संस्थाएं कहती हैं कि मारखोर को बचाने के लिए उसे मारने की जरूरत नहीं है। इको टूरिज्म से भी पैसा कमाया जा सकता है। लोगों को पैसे लेकर मारखोर दिखाओ, मारो मत। लेकिन दूसरी तरफ सच्चाई ये है कि जब तक ट्रॉफी हंटिंग नहीं थी, मारखोर खत्म हो रहा था। और जब से शुरू हुई, संख्या बढ़ रही है। तो क्या जानवर बचाने के लिए कभी कभी उसे मारना जरूरी है?
ये सवाल का जवाब आप कमेंट में दीजिए।